हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बेसिकली से बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है, और साथ ही साथ हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में भी बात करने वाले हैं क्योंकि ऑलवेज काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे किसी की वेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हो। एक बार अनवर नाम के व्यक्ति को उसके ब्रोकर ने सजेस्ट किया कि विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीद लो। उस टाइम विप्रो कंपनी बिल्कुल मार्केट में न्यू थी, तो अनवर ने बस 10,000 रुपीज़ विप्रो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया और उसको बदले में 100 शेयर्स मिले। उसके अगले ही साल विप्रो कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर इशू किया और साथ ही साथ शेयर्स की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और काफ़ी टाइम तक कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किया, जिससे अनवर की वेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई और आज उसके पास अप्रोक्स 2.5 करोड़ शेयर। और आज विप्रो कंपनी के एक शेयर का कीमत लगभग 405 से 6 रुपये है, यानी कि इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई लगभग 1050 करोड़ है। तो आप लोग इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ये देख सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से उस समय के साथ वर्क करता है और 10,000 का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से 1050 करोड़ का बन सकता है। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है और काफ़ी सारे लोग इसको देखकर ये बोलेंगे कि आज से 10-15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम था, लेकिन वैसे लोग आज से 10-15 साल बाद फिर यही बोलेंगे कि आज से 10-15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। वैसे ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और वे लोग कंपाउंडिंग प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऑलवेज ये पूछते हैं कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि मैं किसी को भी कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप लोग नॉर्मली भी इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के अंदर, तो अगर आप पिछले 20 साल का स्टेट्स को कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि जो सबसे वर्स्ट म्यूचुअल फंड है उसने भी अप्रॉक्स 8% का रिटर्न दिया है और एक नॉर्मल एफडी में आप लोगों को 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है और लॉन्ग टर्म में 1 से 2% का इंटरेस्ट भी आपकी ओवरऑल वेल्थ को लगभग 2x तक इंक्रीज कर सकता है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऑलवेज ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करूँगा जब मेरी जॉब लगेगी या फिर मेरी सैलरी इंक्रीज होगी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्ट करते हो और अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कितने टाइम तक ग्रो होने और कंपाउंड होने के लिए छोड़ते हो। कंपाउंडिंग का मैजिक हमें लास्ट के कुछ सालों में ही देखने को मिलता है। अगर आप अपने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो 40 सालों के लिए, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जितना ग्रो आपका 30 से 35 साल में करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपका वो अमाउंट लास्ट के 5 से 10 सालों के अंदर ग्रो करेगा, क्योंकि आखिरी के सालों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक हमें देखने को मिलता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो। तो चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको आज 100 रुपीज़ मिलेंगे, कल 200 और इसी तरह से आपको जस्ट डबल करके आपको 30 दिनों तक मिलेंगे, और दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको एक साथ लमसम 10 करोड़ मिलेंगे। तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? आप 100 रुपीज़ लेना प्रेफर करोगे या फिर आप लमसम 10 करोड़ रुपीज़ लेना प्रेफर करोगे? मुझे पता है कि अगर आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हो तो आप लोग 100 रुपीज़ लोगे, और जो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक को नहीं समझते हैं वे लोग लमसम 10 करोड़ रुपीज़ लेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि एट द एंड अगर हम 100 रुपीज़ लेते हैं तो हमारे पास कितने रुपए होंगे। तो पहले दिन आपको मिलेगा 100 रुपीज़, दूसरे दिन 200, फिर 400, फिर 800, और इसी तरह से आपको लास्ट में आपको टोटल मिलेंगे लगभग 10,737 करोड़। कभी ना कभी आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली अपनी वेल्थ को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती है।
बट एक रिच माइंडसेट वाला पीपल ऑलवेज अपनी वेल्थ के साथ साथ अपने फाइनेंशियल नॉलेज को भी अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता है, जिससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसकी वेल्थ को कंपाउंड कर सके। आप लोगों ने अपने आसपास ये जरूर सुना होगा कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी या फिर मेरी जॉब लगेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आपकी एज छोटी भी है तो भी आप लोग कम से कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट्स बिल्ड होगी और जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एंजॉय करोगे। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हमने बेसिकली से बात किया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है, और साथ ही साथ हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से 10,000 की इन्वेस्टमेंट 1,050 करोड़ में बदलती है। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने बात किया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने कितने समय तक उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए और कंपाउंड होने के लिए छोड़ा है। साथ ही साथ हमने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर बात किया कि किस तरीके से एक रिच माइंडसेट वाला पीपल अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता है। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।